राहुल जी का बर्थडे आज है, कल है क्या? हाँ तो ठीक है, नहीं हाँ हाँ तो मतलब राहुल जी को भी मतलब वो हमारे मित्र है और मतलब आपको वहाँ बैठने का मौका मिला, इसीलिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। आपने बहुत कोशिश की, मतलब लोकतंत्र में होता है कि भाई लोकतंत्र में तो जो लोग चाहते हैं उनकी सत्ता आती है। आपकी सत्ता बहुत साल तक रही, जब आपकी सत्ता थी वो मैं आपके साथ था। लेकिन और चुनाव के पहले मुझे लोग कांग्रेस के बोल रहे थे कि भाई इधर आओ, लेकिन मैं बोला उधर जाकर मैं क्या करूं। मैंने हवा का रुख देखा था कि हवा नरेंद्र मोदी जी की तरफ जा रही है और इसीलिए ठीक है। तो लोकतंत्र में होता है, मतलब आप लोगों ने भी कोशिश की, मोदी साहब ने कोशिश की, हमने भी कोशिश की, को न्याय देने का काम करेंगे, सभी राज्यों को न्याय देने का काम करेगी। इसीलिए हमारी सरकार 5 साल तक चलेगी, 5 साल होने के बाद और 5 साल चलेगी और बाद में 5 साल चलती रहेगी। मतलब हम इतना अच्छा काम करते रहेंगे, हम अच्छा काम करते रहेंगे तो हमारी सरकार आती रहेगी। हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो तुम आ जाओ, लेकिन हम तुमको जल्दी नहीं आने देंगे। इसीलिए ठीक बात है, मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, आपको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। और आप जैसा एक अनुभवी आदमी है, आप ज्यादा हंसते नहीं है, लेकिन मैं आपको हंसाऊंगा। तो एक देश का नाम है रोम, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष बन गए हैं बिरला ओम। नई संसद बन गई है और नई संसद बनने के बाद जाहिर सी बात है कि अब पुरानी संसद जो है वो सिर्फ यादों में रह जाएगी। लेकिन पुरानी संसद की जो कुछ सुनहरी यादें हैं उनको हम हमेशा याद करेंगे। और उनमें से ही जो भाषण है रामदास अठावले के जितने भी भाषण हैं वो सारे के सारे भाषण जो है जनता के अंदर बड़ी गुदगुदी पैदा करते हैं। तो रामदास अठावले के सारे जितने भाषण हैं उन्होंने दिए हाल फिलहाल पुरानी संसद में, उन सारे भाषणों का हमने संकलन किया है और एक एक करके वो सारे भाषण हम आपको सुनाते जाएंगे। तो आप ये जो बड़ा वीडियो थोड़ा सा है, आधे घंटे का वीडियो होगा, लेकिन आप यकीन मानिए कि ये आधे घंटे जो है आपके जीवन में आपको बहुत ही आनंद से भर देने वाले आधे घंटे होंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। और ऑनरेबल चेयरमैन सर, वेंकैया नायडू जी को उपराष्ट्रपति पद देकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने रचा दिया है इतिहास। क्योंकि वेंकैया जी थे बीजेपी के नेता खास। आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा अठौले रामदास। आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा अठौले रामदास, क्योंकि मैं हूं सच्चा भीमदास। बहुत मुश्किल है ये हाउस को चलाना, बहुत मुश्किल है ये हाउस को चलाना, बहुत ही कठिन है बीजेपी और कांग्रेस को आपस में मिलाना। लेकिन हर बार मुझे बोलने के लिए बुलाना, नहीं तो आपको मुश्किल होगा हाउस को चलाना। तो देखा जाए तो बड़े बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन भी जो है रामदास अठावले की बराबरी नहीं कर सकते। जब रामदास अठावले जो है अपनी पूरी रॉ में आते हैं, अपनी फॉर्म में आते हैं, तो उनके बराबर जो है, उनके मुकाबले में कोई नहीं है जो लोगों को हंसा सके। रामदास अठावले जी। डिप्टी चेयरमैन सर, सवर्णों को आरक्षण देने की दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत। सवर्णों को आरक्षण देने की दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत, इसलिए 2019 में बढ़ेगी उनकी कीमत।
सवर्णों ने भी थी गरीबी की रेखा, सवर्णों में भी थी गरीबी की रेखा, नरेंद्र मोदी जी ने उसको देखा और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका, और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका, लेकिन 70 साल दिया कांग्रेस ने सवर्णों को धोखा। नरेंद्र मोदी जी का कारवां आगे चला, नरेंद्र मोदी जी का कारवां आगे चला, इसलिए गरीब सवर्णों का हुआ है भला। नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला। नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला, इसलिए कांग्रेस को छोड़कर मैं बीजेपी की तरफ चला। सवर्णों को आरक्षण देकर मोदी जी ने मारा है छक्का, सवर्णों को आरक्षण देकर मोदी जी ने मारा है छक्का, और 2019 में विजय है उनका पक्का। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अगर मुझे दे देंगे थोड़ा धक्का, अगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अगर मुझे दे देंगे थोड़ा धक्का, तो मैं कांग्रेस के खिलाफ मारता हूं छक्का। और मैं एक बात कभी कभी सोचता हूं, और लोग भी, आप भी सोचते होंगे, अपनी राय रखिएगा कि जो रामदास अठावले हैं आखिर वो इस तरह की राजनीति कैसे कर पाते हैं, क्योंकि आमतौर पे राजनेता को बड़ा गंभीर माना जाता है कि राजनेता बहुत गंभीर होना चाहिए, लोगों की बात, समस्याओं पर बात करने वाला होना चाहिए, लेकिन ये बड़ी एक हैरानी वाली बात है, बड़ी एक चौंकाने वाली बात है कि इतने लंबे समय से रामदास अठावले जो है वो इस तरह के भाषण देते हैं, इसके बाद भी जनता के बीच उनको लगातार भरपूर समर्थन मिलता है और उनको एक तरह से हाथों हाथ जनता लेती है, लगातार वो सांसद रहते हैं। मैं समझता हूँ अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। श्री रामदास अठावले, आपका नाम है? कालिदास। 2 मिनट। ऑनरेबल चेयरमैन सर, आप जा रहे हैं 10 साल की यादों को यहाँ छोड़कर, आप जा रहे हैं 10 साल की यादों को यहाँ छोड़कर, आप जा रहे सत्ताधारी और विरोधी दलों को जोड़कर। आपने हम सभी का जीत लिया था दिल, आपने हम सभी का जीत लिया था दिल, इसलिए हमें आज बहुत हो रहा है फील। नियमों की दिशा से हाउस को चलाने वाले आपसे एक बहुत अच्छे फील, नियमों की दिशा से हाउस को चलाने वाले आपसे बहुत अच्छे फील, इसलिए आपने सैकड़ों पास कर दिए थे यहां बिल। मेरा छोटा था पक्ष, मेरा छोटा है पक्ष, मेरा छोटा सा पक्ष, लेकिन हमेशा आपका मेरे तरफ रहता था लक्ष्य। मेरा छोटा सा पक्ष, लेकिन हमेशा आपका मेरे तरफ रहता था लक्ष्य। आपने मजबूत किया था राज्यसभा का कक्ष, आपने मजबूत किया था राज्यसभा का कक्ष, इसलिए हम सभी सदस्य रहे थे दक्ष। तो हमें बहुत बड़ी खुशी है कि आपने 10 साल तक मतलब इस हाउस का गरिमा रखने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के मुताबिक भारत को मजबूत करने की भूमिका आपने रखी। ये दोनों को संभालना बहुत बड़ा मुश्किल था, हमें संभालना ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन सामने वालों को संभालना मुश्किल था। लेकिन उसके बावजूद भी आपने मतलब कोई पार्शलिटी ना करके पारदर्शिता रखते हुए आपने इस हाउस को बहुत ही अच्छी तरह चलाने का काम किया है, इसलिए हमें बहुत बड़ा गर्व है। आप उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, आप माइनॉरिटी के चेयरमैन भी रहे हैं,
और आपका जो काम है, काम बहुत अच्छा रहा है। भविष्य में भी आपकी अपेक्षा करते हैं। हम चाहते थे कि भाई और भी आपको 5 साल में मिलेंगे, लेकिन आप उधर गए थे और इधर से मिलना मुश्किल था। ठीक है, इसीलिए मतलब आपके बारे में हम सभी लोगों को बहुत बड़ा गर्व है, बहुत बड़ा अभिमान है, और भविष्य में आप बहुत अच्छा काम करते रहेंगे। भारत की एकता मजबूत करने के लिए दलित हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों को जोड़कर नरेंद्र मोदी की सरकार जो काम कर रही है उसको आगे ले जाने के लिए हम सब लोग काम करेंगे। और आपका आशीर्वाद अगर हमको मिलेगा तो और भी 10-15 साल तक हम यहाँ रहेंगे। मित्रों, जितना मैंने इनके बारे में पता किया तो मैंने ये जानता हूं कि ये जो नेता है रामदास अठावले, इनके बारे में कहते हैं कि ये एक स्ट्रेस बस्टर है, यानी कि स्ट्रेस यानी कि तनाव, बस्टर यानी खत्म करने वाले, यानी कि ये तनाव खत्म करने वाले नेता हैं। यानी जिससे भी मिलते हैं, जिससे भी मुलाकात करते हैं तो उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है, उसके चेहरे पर रौनक आ जाती है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर आप किसी से मिलने जाएं, आपसे मिलकर अगर किसी के चेहरे पर खुशी आ जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हाँ रामदास जी पूरे में, हाँ रामदास मेरी पार्टी वो सेकेंडर भी है ना, नहीं सेकेंडर भी, प्लीज प्लीज प्लीज, ये आपका कितना समर्थन है देखिए। हाँ बोलिए। चेयरमैन सर, प्लीज। आरपीआई की तरफ से हरिवंश को मैं देता हूं शुभेच्छा। हरिवंश राय को मैं आरपीआई की तरफ से देता हूं शुभेच्छा, और हाउस को अच्छा चलाओ, यही है मेरी इच्छा। मैं हमेशा करता रहूंगा उनका पीछा, मैं हमेशा करता रहूंगा उनका पीछा, इसलिए मैं दे रहा हूं आपको शुभेच्छा। मोदी जी ने हरिवंश राव जी को दे दिया है मौका, राय को। मोदी जी ने हरिवंश राय को दे दिया है मौका, लेकिन हरिप्रसाद को कांग्रेस ने दे दिया। चलो चलो आगे बढ़िए। इस चुनाव में दोनों भी थे हरि, इस चुनाव में दोनों भी थे हरि, हार गया प्रसाद हरि, चुनकर आ गया वंश हरि। ये कविता में ये समस्या आप विषय पाए के तो हरिवंश जी आप उधर चले गए हैं। हमें डर इस बात का है कि आप कब उधर जाएंगे और कब इधर आएंगे उसका पता नहीं है, लेकिन आज आप हमारे साथ है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप एक पत्रकार हैं, आप एक राजनेता भी है, सोशल वर्कर भी है, और इस हाउस को चलाने के लिए आपको मौका दे दिया है। तो मैं हमेशा मतलब चेयरमैन साहब को मैं डरता हूँ, चेयरमैन साहब को मैं डरता हूँ, इसलिए मैं आपका समर्थन करता हूँ। अगर हम पुरानी संसद की यादों को अगर हम देखें, अगर हम पुरानी संसद को याद करें तो उसमें रामदास अठावले के बारे में अगर हम देखें तो जैसे ही स्पीकर जो है वो रामदास अठावले का नाम पुकारते हैं कि रामदास अठावले को अब बोलना है, वैसे ही जो है पूरा जो सदन होता है उसमें कितना ही हंगामा हो रहा है वो शांत हो जाता है। लोग चेहरे पे हंसी आ जाती है, लोग के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, और वो चुपचाप आराम से बैठ करके सुनते हैं कि आखिर वो बोलने क्या जा रहे हैं। और ना सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष भी उनकी बातों को बहुत ही कहते हैं कि वो बातें तो कॉमेडी वाली करते हैं लेकिन बहुत गंभीरता से सुनता है, बहुत ध्यान से सुनता है, और कोई भी उनके जो भाषणों पर ऐतराज नहीं करता, यानी एक अजात शत्रु की तरह अपनी बात रखते हैं। और चाहे वो किसी भी पक्ष में हो, हालांकि अब तो बीजेपी की तरफ हुए हैं, बहुत लंबे समय तक वो यूपीए के शासनकाल में भी रहे, तो सत्ता के साथ हमेशा रहने के लिए जाने जाते हैं, और सत्ता की जो कविता होती है उसको पढ़ने के लिए भी जाने जाते हैं। रामदास अठावले। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। हमने भी आज शेर शायरी की है। आदरणीय चेयरमैन सर, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण
मजबूत करेगा भारत नेशन। विरोध करना है कांग्रेस की फैशन, विरोध करना है कांग्रेस की फैशन, इसलिए मैं उनके विरोध में कर रहा हूं भाषण। कांग्रेस वालों, जितनी बढ़ानी है उतनी बढ़ाओ दाढ़ी। कांग्रेस वालों, जितनी बढ़ानी है उतनी बढ़ाओ दाढ़ी, लेकिन मोदी जी की बहुत ही है मजबूत बॉडी। मोदी जी को मालूम है देश के तमाम लोगों की नाड़ी। मोदी जी को मालूम है देश के तमाम लोगों की नाड़ी, फिर कांग्रेस की कैसी चलेगी उनके सामने गाड़ी। मोदी जी आदमी है खास, मोदी जी आदमी है खास, इसलिए उनके साथ है रामदास। यस। मोदी जी को विकास की है आस, मोदी जी को विकास की है आस, इसलिए राजनीति में हो गए हैं पास। कांग्रेस वाले हमेशा मारते हैं भास, कांग्रेस वाले हमेशा मारते हैं भास, इसलिए राजनीति में हो रहे हैं नापास। तो आज यहाँ माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और कांग्रेस वालों का और अपोजिशन का आभार व्यक्त करता हूं कि मतलब वो रोज वेल में आ रहे थे। ये तो मतलब राष्ट्रपति का अभिभाषण ये है मोदी सरकार के विकास की गंगा। काय के लिए लेते हो उनके साथ पंगा? तो दंगा छोड़कर आपने इस चर्चा में भाग लिया, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, अपोजिशन का आभार व्यक्त करता हूं और यही आशा व्यक्त करता हूं कि आप हमेशा उधर ही रहेंगे और हम इधर ही रहेंगे। तो मतलब आप टीका करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए आवश्यकता है तो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण जो है पॉइंट टू पॉइंट था। सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी ने दलित समाज है, आदिवासी समाज है, ओबीसी समाज है, अल्पसंख्यक है, जनरल कैटेगरी के लोग हैं। मोदी सरकार ने जनरल कैटेगरी के लोगों को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया। मोदी सरकार ने शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करने का निर्णय लिया। मोदी सरकार ने मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो मेमोरियल है, कांग्रेस पार्टी ने तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को 2 बार हराया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी को लोकसभा में आने का मौका नहीं दिया था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का 125वां जन्म दिवस नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर जी का फोटो सेंट्रल हॉल में नहीं था, जब वीपी सिंह जी थे तब उन्होंने वो फोटो लगाया। कांग्रेस पार्टी को उसकी भी जानकारी तो नहीं थी कि भाई बाबा साहब का फोटो जी सेंट्रल हॉल में बैठकर बाबा साहब ने संविधान लिखा। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते रात रात जाकर 26 अलीपुर रोड में बाबा साहब अम्बेडकर काम करते रहे और मतलब ये काम जयराम रमेश जी, ये काम आपने करना चाहिए था, लेकिन हाँ ठीक है ना, आपने किया नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान सभा में आपने लाया, लेकिन उसके पहले 2 बार बाबा साहब को हराया। मुझे भी शिरडी में हराया, इसीलिए मैं छोड़कर इधर आ गया। मुझे भी शिरडी ने आप लोगों ने हराया, तो इसीलिए ठीक बात है। तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए संविधान बदलेंगे, ये बोलते हैं कि भाई संविधान बदलेंगे, कैसा बदलेंगे? हमने तो कांग्रेस को बदला है, संविधान क्यों बदलेगी? संविधान बदलने का विषय नहीं है। जिस मोदी ने 2019 में सेंट्रल हॉल में संविधान को माथा टेक कर उन्होंने शपथ ले ली है कि बाबा साहब के संविधान का भारत में खड़ा करूंगा, सबका साथ सबका विकास, इसलिए दिख रहा है यहाँ अच्छा प्रकाश। तो मतलब मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास की भूमिका रखी है और आप चल रहे भारत जोड़ने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और संविधान ने भारत को जोड़ ही दिया है। झगड़े होते रहते हैं लेकिन फिर भी हम एक हैं। या कोई पाकिस्तान का संविधान हमारा तो नहीं है, यहाँ कुछ भी हो जाएगा लेकिन देश टूटेगा नहीं। जम्मू कश्मीर भी हमारा है। अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि 370 को हटाया है, पहले हमने कांग्रेस को हटाया, फिर 370 को हटाया।
तो इसीलिए मतलब हटाने का विषय तो नहीं है। तो इसीलिए मतलब सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी मतलब हमारी अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रपति जो है पहली बार बनाया, मतलब शेड्यूल कास्ट का जो राष्ट्रपति है नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, आपको भी बनाया, मुझे भी बनाया। तो इसीलिए मतलब ये राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है, तो इसका सपोर्ट करने के लिए जो मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्थापित की हुई पार्टी है, इस पार्टी की तरफ से इस अभिभाषण का सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और सभी लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये अभिभाषण जो है, ये अभिभाषण देश के विकास को आगे ले जाने वाला है। हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, सभी लोगों को लेकर आगे बढ़ रही है और भारत नरेंद्र मोदी ने जोड़ दिया है, आप लोगों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। श्री शब्दों के अजीत साथ कुमार मैं भूयान। मेरे 2 शब्द